वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद और मैं एमटीएच 401 की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी होगा, वो भी बताऊँगा। तो सीरीज़ स्टार्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लेक्चर कंसाइज़ और बेहतरीन नहीं थे, जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और हम अपना कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर सकें। और ना ही कोई सीरीज़ कंप्लीट थी अच्छी वाली, तो इसलिए हमने शुरू की। तो हमारे पढ़ने में ये होगा कि हम सबसे पहले स्लाइड्स देखेंगे। स्लाइड्स में हम टॉपिक्स बताएँगे जो हम चैप्टर में कवर करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, फ़ॉर्मूलाज़ या डेफ़िनेशन जो होगी, जो एमसीक्यूज़ के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, वो हम स्लाइड्स पे देख लिया करेंगे। उसके बाद हम नोट्स पे देखा करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारी बुक्स के अंदर रिलेटेड ही होगा सब कुछ और जो मतलब पास्ट पेपर में आया होगा, वो नोट्स से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि उसका रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो हम कर सकें। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 है, एमटीएच 401 में। इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक है, टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम जो अपने पास में पढ़ रहे हैं ना, इसमें 2-3 एमसीक्यूज़ हैं, वो हम देखेंगे। बैकग्राउंड में जो हम पास में पढ़े हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इसके रिलेटेड चीज़ें हैं और इसमें ना 2-3 एमसीक्यूज़ हैं, वो देखेंगे हम। उसके बाद एक एग्जांपल होगी, वो देखेंगे और उसके बाद डिग्री एंड ऑर्डर। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है, डिग्री एंड ऑर्डर। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर हमारे क्विज़ेज़ में और मिड टर्म में अक्सर आता है कि डिग्री एंड ऑर्डर बताएँ, ठीक है? और इसमें एक स्पेशल केस भी है, वो भी मैं ना एग्ज़ाम्पल में आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा जो पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो हम सबसे पहले देखेंगे ना, उसमें है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है और इसमें एक ही सॉल्यूशन होता है। यानी ये समझिए आप कि इस इनमें ना इक्वेशन में जितनी पावर होगी ना, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है? और लीनियर इक्वेशन को ना हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, यानी बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है ना, वो लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ ये लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 1 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है और इसके 2 ही सॉल्यूशन होते हैं और इसको ना हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये पास्ट पेपर में आया हुआ है, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है क्यूबिक इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज़ इक्वल टू 0। इसमें मैक्सिमम पावर 3 होती है और 3 ही सॉल्यूशन होते हैं। और एक और चीज़ देख लें कि जो y होता है ना, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी ये यहाँ देख लें कि ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आगे हम देखते हैं डिग्री एंड ऑर्डर, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें। अब ये इसकी पहचान ये रखें कि जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, वो उसकी डिग्री होगी और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, वो इसका ऑर्डर होगा। एग्ज़ाम्पल में देख लें आप 2x स्क्वायर प्लस 3x इज़ इक्वल टू 0 और नीचे ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस 4 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ बाई मिस्टेक पावर इज़ 2 और डिग्री 3 लिखा गया है। यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन में इसमें देखें कि मैक्सिमम पावर जो है ना, वो 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी x स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो है 2 है इसमें मैक्सिमम, यहाँ पावर की बजाय आएगा डिग्री। जो डिग्री है ना, वो इसमें 2 है। इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हुई। और जो नीचे वाली इक्वेशन है, उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 3 है, तो वहाँ ऑर्डर इज़ 3 है। ये हम एग्जांपल पे करेंगे तो अच्छी तरह समझ लग जाए कि ये जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ ये हमारी स्लाइड खत्म होगी। बकाया हम इसको नोट्स पे और एग्जांपल के साथ पेपर शीट पे करते हैं, फिर हमें अच्छी तरह समझ लग जाएगी। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले बैकग्राउंड में है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है और लीनियर इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में इन इक्वेशन में ऐसा होता है कि जितनी इसकी पावर होती है उतने ही इसके सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0।
इसमें मैक्सिमम पावर 2 होते हैं और इसके 2 ही सॉल्यूशन होते हैं। इसको हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आया हुआ है। उसके बाद है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 होती है और 3 ही सॉल्यूशन होते हैं। ये नीचे एक इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ x के साथ a वाला इसका कोफिशिएंट है और y के साथ b वाला इसका कोफिशिएंट है। नीचे इस तरह x के साथ l वाला और y के साथ m वाला। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये कितना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। इसका फर्दर जो है ना वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जब आ गए हैं 10th 11 चैप्टर के पास जाके। उसके बाद ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर ये हमारे लेक्चर नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसमें हमने ये करना होता है, हम इंटीग्रेशन लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, ये हमें गिवन है। इसको हमने ऐसे नीचे लिख लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। यहाँ डी वाई के साथ और नीचे जो डी एक्स है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू इंटू डी एक्स। टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लेना है। तो यहाँ इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ 1 का हम इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा y। और दूसरी साइड पे इंटीग्रल ये है 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। ये एक रूल है, नीचे अगर फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ जाता है नेचुरल ऑफ फंक्शन। तो प्लस सी वेयर सी इज़ एनी कांस्टेंट। ये हम लेक्चर नंबर 3 के स्टार्ट में कुछ रूल्स हैं जो हम मतलब लास्ट चैप्टर में अपने पास पेपर सॉरी हम पहले पढ़े हैं अपना पहली बुक्स में, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ये हम अपने लेक्चर नंबर 3 के स्टार्ट में मैं आपको कुछ रूल्स ये बता दूंगा, उसके अंदर डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के और कुछ इस तरह इंपॉर्टेंट रूल हैं जिसके बगैर हमारे लेक्चर आगे नहीं होने। अगर वो याद होंगे तो हम अपने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कर पाएंगे। ये एक रूल है कि नीचे फंक्शन और इंटीग्रेट ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो ये आता है नेचुरल लॉग एक्स, एल एन एक्स। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव होते हैं। जैसे ये एग्जांपल में देखें, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 1। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास ना ये डी वाई ओवर डी एक्स यानी डी वाई और डी एक्स वाली फॉर्म होती है। और ये जो डी वाई है इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो डी एक्स है इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं डेरिवेटिव वाली फॉर्म में, ठीक है। और जो डी एक्स और डी वाई फॉर्म आ जाए ना, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी ई भी कहते हैं। नीचे इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, y माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 4x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एग्जाम्पल है। इसी तरह नीचे ये डबल डेरिवेटिव प्लस 5 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का क्यूब माइनस 5y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी एग्जाम्पल है। ये जो और इसके बाद अगर ये यू वी यू वाई और ये यू वी वाली जो होती है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव की एग्जाम्पल होता है। ये हम फर्दर अपने लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। उसके बाद आप देखिए कि y इज़ इक्वल टू एक्स है। यहाँ y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसी तरह नीचे ये लिखा हुआ है, जैसे डी 2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का क्यूब माइनस 4y इज इक्वल टू ई की पावर x। इसमें देखें कि डिग्री वो होती है जो मैक्सिमम पावर होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो इसमें हमारे पास डिग्री आ जाएगी 3। और इसमें देखें कि मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो ये मैक्सिमम डेरिवेटिव को हम ऑर्डर कहते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्डर इसमें डबल डेरिवेटिव है, इसमें ऑर्डर 2 आ जाएगा। तब ये एक स्पेशल केस है, ये एमसीक्यू में हमारे पेपर में आया हुआ है, वो हम देखते हैं। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें एमसीक्यूज में इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होती है और इसका सोल्यूशन भी एक होता है। एमसीक्यूज में इसकी डिग्री 1 होती है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो डिग्री है वो 2 होती है। और एक स्पेशल केस है 2x
वाई प्लस 6 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये एमसीक्यूज में है, वो स्पेशल केस है, इसमें डिग्री बताना है। इसमें डिग्री बताने के लिए हम जिसकी जो पावर होगी ना एक्स में, इसमें देखें तो मैक्सिमम पावर हमारे पास 6 है, लेकिन एक्स और वाई पर अगर दोनों पे पावर हो तो इसको बताने के लिए हम इन दोनों की पावर को प्लस कर देते हैं। 6 + 3 इज इक्वल टू 9। इसमें जो मैक्स डिग्री होगी ना वो 9 होगी, एमसीक्यूज में आया हुआ है। उसके बाद डी वाई और डी एक्स प्लस 6 डी एक्स और डी वाई इसकी पावर क्यूब प्लस D2 y ओवर डी एक्स के इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर होता है। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री हमारे पास आ जाएगी 3, और डेरिवेटिव मैक्सिमम जो 2 है और ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 2। और यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।